मैं रात में देखूं हमें रात में हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खूब मस्त होंगे, खूब भले चंगे होंगे। तो देखिए ये दोपहर का समय है और मैं आज देखिए कितना ज़्यादा फ़रेन लेके आई हूँ, क्योंकि अभी ना झड़ने लगे हैं एकदम से। बस कुछ ही दिनों में सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा सा तोड़ लाते हैं। तो मगन चढ़ के तोड़े हैं। वैसे तो गिरते हैं सुबह में बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो वो खा ही जाते हैं। और बहुत थोड़े बहुत बच गए थे जो सुबह के थे उसमें से भी। तो मैं इसका निकालूंगी सिरका, मतलब इसका रस निकालूंगी और रखूंगी सिरका। सिरका इसका बहुत अच्छा लगता है। अगले साल जो मैंने रखा था ना वो खाने वाला हो गया है, लेकिन कई लोगों ने मांग के रखा, तो मैंने कहा ठीक है, भाभी जी को भी शुगर की बीमारी है, तो फिर मैं बोल रही थी एक बोतल वहाँ दे दूँगी उनको, तो थोड़ा थोड़ा करके पियेंगी तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। ये पेट में भी फ़ायदा करता है, कई चीज़ों में ये सिरका इसका जो है वो फ़ायदा करता है। तो फिर मैंने कहा चलो थोड़ा बना ही लेते हैं। थोड़ा बहुत रखा हुआ था, अगले साल का रखा हुआ है। मैं अभी छौंकना है मुझे, किसी दिन छौंक दूँगी क्योंकि अच्छा हो गया है। तो किसी दिन थोड़ा सा लेके मिर्च और जीरा मेथी लेके मैं थोड़ा सा छौंक दूँगी तो खाने के लिए हो जाएगा। वैसे सिरका हमारे यहाँ बहुत कम खाया जाता है, बस मगन को अच्छा लग जाए ना तो पी लेते हैं, पी के ख़त्म कर देते हैं। अभी ये उस दिन जब मैंने बोला था ना, तो फिर मेरी सिस्टर हैं एक निधि सिस्टर बोल रही थी कि इंटरनेशनल बुराई मत करो मगन की। तो मैंने कहा ठीक है नहीं करूँगी, तो उनको अच्छा भर लग जाने वाली बात है। तो फिर देखिए मैंने इसे अच्छे से मींज लिया है और देखिए कितना ज़्यादा रस निकलने लगा है। और ये ना इसमें मैं पानी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी, फिर ये बहुत अच्छे से उठेगा। मैंने थोड़ा सा एक लीटर हो रहा होगा, 1 लीटर रस निकला होगा इतने में। 2 लीटर का जो डिब्बा होता है तेल का ना, वही आधा डिब्बा निकला है। तो बस मैंने वैसे ही ढक्कन लगा के, ढक्कन नहीं लगाई हूँ, वैसे ही रख दी हूँ कि ताकि ऐसे ही रहे। जो कि तो खूब मोटी सी इसमें फोफिया पड़ने, मतलब साड़ी जिसे कहते हैं, ऊपर से जो एक परत पड़ती है ना वो पड़ने लगी है अभी से ही, और उठ जाएगा बहुत जल्दी। देखिएगा आप लोग, मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो मैं यहाँ गार रही हूँ, जल्दी जल्दी से गार लेती हूँ। शाम होने वाली है, तो अभी तो शाम से ही वीडियो आ रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा चलो इसे गार के और छान के रख लेती हूँ। तो मैं इस डिब्बे में रख के छानी, और फिर क्या हुआ ना, ये जो चुन्नी से, जिस चुन्नी से मैं छान रही हूँ वो चुन्नी अंदर गिर गई। तो फिर मैंने निकाल के फिर से इसमें पलट लिया। तो इसीलिए इसमें लगा हुआ है, क्योंकि मैंने छाना था तो वो अंदर गिर गया था। तो मैंने फिर दोबारा से छाना इसे, और इस बार थोड़ा सा बाहर करके छन्नी को रखा, मतलब चुन्नी को थोड़ा सा बाहर करके रखा, तो फिर नहीं गिरी। और अच्छी तरह से गार ली इसे, रस को छान लिया और अच्छी तरह से गार के देखिए किस तरह से गिर रही है। मैं पकड़ रही थी कहीं फिर से ना गिर जाए, एक बार गिर चुकी थी तो फिर मैं पकड़ रही थी कि गिर ना जाए। तो आधा लीटर, मतलब 1 लीटर के करीब है, आधा डिब्बा है ये, तो 1 लीटर के करीब सिरका ये निकला हुआ है, मतलब सिरका रस निकला हुआ है। और इसका जलने के बाद थोड़ा सा जलेगा तो कम हो जाएगा। तो देखिए इसमें पहले जिसमें मैंने इसे गार के इसकी जो गूंजी है वो रखी हुई है, बीज है जो इसके वो रखी हुई है। बीज भी इसके कई कामों में आते हैं, लेकिन मैंने जब फेंक दिया तब मुझे पता चला कि हाँ भाभी के काम आ सकते थे। तो फिर मैंने ना इसे फेंक दिया था, तब फिर क्या कर सकते हैं। तो इसमें नीचे थोड़ा सा रखा हुआ था फ़रेन, जो कल पड़ा हुआ था, आप लोगों ने देखा था कल की वीडियो में। तो वो फ़रेन भी मैंने इसी में भर दिया था। मैंने कहा इसे फेंक के आ जाऊँगी, और डिब्बा ऐसे रख देती हूँ। अभी इसे ढक्कन लगा के छत पे, मतलब बंद करके किसी बर्तन से, और छत पे रख दूँगी तो ये उठने लगेगा। और मैं सोच रही थोड़ा सा और गार ही लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा रखा हुआ है ना, अगले साल का भी रखा हुआ है, तो फिर इतनी ज़्यादा वो नहीं है। तो इतने ज़्यादा जो बीज निकले हुए हैं वो मैं उसे फेंक के आती हूँ, क्योंकि शाम होने वाली है। जल्दी जल्दी से मैं सोचती हूँ कि किसी तरह से हो जाए। और यहाँ का देखिए सारा कुछ साफ़ सफाई हो गया है और अब अच्छा लगने लगा है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। तो इसीलिए मैंने मैक्सी डाल के रखी थी, आज मैक्सी पहन के रखी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी इसलिए। तो मैं चल रही हूँ जल्दी जल्दी से ताल के नज़दीक, वहीं पे डाल के इसे आ जाऊँगी। और ये देखिए मेरे साथ ये चल रहे हैं,
मेरे जो बॉडीगार्ड हैं कह लीजिए, क्योंकि यादव जी बोल रहे थे आपका मोटा बॉडीगार्ड तो बड़ा वो है। तो अभी ये सो रहे थे, मैं उठ के निकली हूँ, तुरंत चल दिए हैं पीछे पीछे साथ में कि कहीं जा रही हैं अभी। तो बस इनकी यही वफादारी है, कुछ नहीं मैं देती हूँ, बस जो बचता है वही दे देती हूँ। जो कुछ है चावल रोटी वो मैं इन्हें दे देती हूँ, और क्या इनके लिए एक्स्ट्रा तो कोई कुछ चीज़ बनती नहीं है। उसी के लिए, उसी पाने के लिए, एक रोटी जो पा जाते हैं ना, उसी की ये निभाने में पीछे लगे रहते हैं कि चलो जहाँ जाती हैं वहाँ जाएंगे, साथ में जाएंगे। तो ये है कूड़ा, मतलब यहाँ पे डालते हैं, वैसे तो मैं भी यहाँ पे डाल दूँगी इसे। वैसे तो जो वो है वो अलग बहाया जाता है, किसी दिन दिखाऊँगी खेत में। तो ये है ताल, जो कि कई बार आप लोगों ने देखा हुआ है ना, लंबा सा है ये, इधर से लेकर और इधर तक खूब लंबा सा है ये ताल। तो इसी में डाल दी हूँ, और पड़े थे बहुत घुले घुले फरेंद, खूब घुले घुले। तो मैंने कहा चलो खा ही लेते हैं थोड़ा सा, फरेंद वैसे खाना चाहिए। तो फिर भाभी जी देखिए कुछ लेके आ रही हैं फेंकने के लिए। सभी के यहाँ कूड़ा इतनी टाइम निकलता ही है, और ये आए हैं, दोनों लोग बैठ गए हैं यहाँ, और यहाँ पे लगा हुआ है नल। तो मैं धुल के इसे खा लेती हूँ, मन हुआ कि चलो थोड़ा सा खा लेते हैं फरेंद, तो मैं खा लेती हूँ। और सभी लोगों को फरेंद पसंद होगा, मैं यही मतलब आशा करती हूँ कि सभी लोगों को पसंद होगा। मेरी कई सिस्टर हैं जिन्होंने बोला है, एक मेरी ममता सिस्टर है जिन्होंने बोला है कि 5 साल हो गए दीदी मैंने फरेंद नहीं खाया। तो डियर क्या करें, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इतनी दूर रहते हो तो मैं कैसे भिजवा दूँ। नहीं तो मैं ढेर सारा एक डोलची में भर के भिजवा देती आपके लिए, थोड़ा सा पास में होते तो मैं भिजवा देती, बोलती जाओ देख के आओ। लेकिन फिर आप बहुत दूर हो तो कैसे भिजवा दूँ। तो मैं शेखर को दे रही थी कि तुम भी खा लो एक, और मैं चलती हूँ घर। और ये आके यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी मैं चलूँगी ना तो पीछे पीछे चल देंगे। तो ये है मेरे बॉडीगार्ड, जो कि मेरे साथ में चलते हैं, हमेशा साथ में ही रहते हैं, जिधर मैं जाती हूँ साथ में चल देते हैं। क्योंकि ये जानते हैं कहीं जा रही हैं तो बस चल दो भैया, इनके पीछे पीछे जहाँ जाएंगी वहाँ जाएंगे। एक दिन की बात है कि ये लोग बहुत दूर चले गए थे, 7-8 किलोमीटर हमारे यहाँ से एक मंदिर है, वहाँ चले गए थे, और किसी तरह से वहाँ से भागते हुए आए हैं। लेकिन आ गए घर, वो बोल रहे थे पता नहीं ना आए, तो फिर ये आ गए। इनको रास्ता जो है, वो जिस रास्ते से जाते हैं उनको रास्ता ये पता होता है, तो ये चले आए। तो चलिए मैं फेंक के आ चुकी हूँ, दीपक उपक जलाने का टाइम हो गया है। लेकिन थोड़े से बर्तन है वो मैं धुलूँगी, फिर दीपक जलाऊँगी, धुल लूँगी, उसके साथ ही हाथ पैर धुल के और फिर दीपक जलाऊँगी, क्योंकि लेट हो गया है। अभी लेट बहुत नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब तक मैं अपने काम जो है थोड़े बहुत तो निपटाऊँगी, तब तक टाइम हो ही जाएगा दीपक जलाने का। तो चलिए मिलती हूँ अभी आप सभी से थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स देखिए मैं मिल रही हूँ आप सभी से रात में देखिए मैं बना रही हूँ यहाँ पे रोटी, और एक तरफ मैंने डाल के रखी हुई है सब्जी। सादी से सब्जी बना रही हूँ, मुझे सादी सब्जी टमाटर डाल के बहुत ज़्यादा पसंद है, चाहे वो नई आलू हो या फिर पुरानी हो। तो मैंने कहा चलो रोटी इसी पे बना लेते हैं। और मेरी निधि सिस्टर हैं, वो भी इसी तरह से बनाती हैं, एक चूल्हे पर दाल चढ़ा देंगी, एक पे चावल। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से बनाना, तो मैंने कहा चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने इस वाले चूल्हे पर छौंक लगा दी सब्जी को, बस सादी सब्जी मैंने बनाई है, और इधर बना ली रोटियाँ। और मुझे ना चूल्हे की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो कि मोटी मोटी बनती हैं, फुल्की वाली, वो अच्छी लगती हैं। लेकिन बनता नहीं है, मैं पतली ही बना लेती हूँ। बच्चों को पतली पसंद है और मुझे मोटी पसंद है, उनको भी मोटी पसंद है, तो फिर कैसे हो। लेकिन मैंने अपने लिए एक रोटी बनाई थी, बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छे से मैं उनसे बोल रही थी। मैं बहुत ज़्यादा आज खूब पेट भर गया रोटी पा के, मोटी वाली रोटी पा के। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ और बात भी करती जा रही थी, कोई था। और ये कलछी ना इतनी ज़्यादा जलने लगी थी, गर्म हो गई थी कि मैं इसे चला भी नहीं पाई, तो फिर हटा के रख ही दिया, क्योंकि ये चला ही नहीं जाता था, इतना ज़्यादा गर्म था। तो फिर ऐसे ही ढक दिया। इस चूल्हे पर ज़्यादा आंच नहीं लगती, तो सब्जी हो या कुछ भी हो जलता नहीं है, ऐसे ही रहता है, बहुत ज़्यादा जलता नहीं है। तो फिर धीमी धीमी से सब्जी भी हो जाएगी और कलहार भी जाएगी, कलर मतलब लाल लाल हो जाएगी, तो खाने में बहुत अच्छी लगेगी। तो देखिए सब्जी भी हमारी हो गई है, रोटी भी मैंने बना के रख ली हूँ, और अपने लिए एक मोटी सी रोटी बनाई हूँ, और आप लोग भी आ जाइए। रोटी हमारी अभी सिक रही है, थोड़ी सी सिक जाए। और यहाँ पे चावल रखा हुआ था, तो चलिए खा लेते हैं। आलू की सब्जी, आलू की भुजिया और रोटी, गर्मा गर्म रोटी और भुजिया, चूल्हे की रोटी बहुत अच्छी लगती है।
तो फिर चलिए खा लेते हैं। और खूब अच्छे से फूल गई है और खूब कुरकुरी मैंने बनाई है। तो मैं सब्ज़ी निकाल ली हूँ अपने लिए और थोड़ी सी रख दी हूँ कि हो सकता है मगन अभी खाएं। तो बस चलिए खा लेते हैं। तो जी आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, गर्मा गर्म रोटी और फूली फूली सी और सब्जी। तो चलिए खा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सभी से खाने के बाद में। काम भी बहुत ज़्यादा है और मेरा सर भी बहुत दर्द कर रहा है। तो चलिए खाने के बाद में मिलती हूँ आप सभी से। तो दोस्तों खाना पानी हो गया है और मैं आ चुकी हूँ अंदर रूम में और सारे बच्चे चले गए हैं छत पे। और मैं यहाँ पे रख रही हूँ सर पे तेल और ये शुद्ध सरसों का तेल है, मैं लगा रही हूँ। बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था और रात के 9-10 बज रहे हैं, फिर मैं तेल रख रही हूँ क्योंकि दर्द बहुत ज़्यादा सर कर रहा था। मैंने बोला मैं सो नहीं पाऊँगी, तो फिर थोड़ा सा तेल रख के और सर को दबा लिया इसी तरह से। तो दोस्तों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करिएगा आप लोग। और आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।